ओम। गुरुजी नमस्कार जी, खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा। और मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं। तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है। यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए। और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही मतलब सबके साथ होता ही है, बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के ही बच्चे हैं। तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल, सब अच्छा होना। अब अच्छा, आप लोग अच्छे हैं ही, समझ रहे हैं जी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया वो बाकी वो भी अच्छा हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, कुछ मित्रों ने मेरे बताया और भाई ने बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना या आत्मा तो नहीं घुस गई है। तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है। उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भाई आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल आत्मा दिया। निकाल दी? हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा, हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। उसी पूछ लो जिनकी निकली। पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बाद करौली धाम के बाबा संतोष भी चर्चा में आ चुके हैं। उन पर एक भक्त ने पिटवाने का आरोप लगाया है। इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें बाबा और भक्त के बीच बहस हो रही है और इसके बाद भक्त के साथ बाउंसर धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस आज करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया से पूछताछ करेगी। भक्त डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ मारपीट करने वाले स्थान की बिधनू पुलिस टीम मुआयना करेगी। करौली शंकर बाबा के आश्रम में बाबा संतोष सिंह भदौरिया से पूछताछ होगी। साथ ही कानपुर के डीसीपी साउथ का भी कहना है कि फिलहाल सिद्धार्थ चौधरी केस की पड़ताल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली बाबा, जो पुरिया चौकी अंतर्गत थाना बिधनू के आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला तूल पकड़ा तो करौली बाबा की क्राइम कुंडली भी सामने आ गई। करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया के आपराधिक इतिहास की फेहरिस्त काफी लंबी है। करौली बाबा के खिलाफ 1992 से लेकर 95 के बीच हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। 14 अगस्त 1994 को तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर संतोष भदौरिया पर रासुका की कार्रवाई की गई थी, जिसका नंबर 14 JA NSA 1994 है। संतोष ने NSA हटाने के लिए गृह सचिव को चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में संतोष ने बताया था कि वो 1989 से किसान यूनियन में कार्य करता है और इस बीच पुलिस से बचने के लिए वह किसान नेता बन गया और जमीनों पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। उस पर एक चर्च की जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप है। 1992 में फजलगंज में हुई हत्या में आया था ये नाम। 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार ने मामले में संतोष भदौरिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इसी दौरान उनका नाम सामने आया था। मामले में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। संतोष भदौरिया 27 मार्च 1993 को जमानत पर रिहा हुआ। वहीं 7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी
वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया और उसके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इसके बाद 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन आरक्षक सत्यनारायण और संतोष कुमार सिंह ने चकेरी थाने में मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। अलावा इसके उनके खिलाफ साल 1995 में बर्रा में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करके खोला गया आश्रम। इसके बाद करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने बिधनू में भूदान पट्टा के सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करके आश्रम खोल लिया। आश्रम खोलने के बाद मंत्र से बीमारी या किसी भी तरह की समस्या के समाधान का वीडियो YouTube पर अपलोड करने लगा। करौली बाबा नाम के उनके YouTube चैनल के 93,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे कैसे किसान नेता से बाबा बने संतोष भदौरिया? संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से उन्नाव के 12 सगवर के रहने वाले हैं। उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब भारतीय किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत ने संतोष सिंह भदौरिया को कानपुर के सरसोल क्षेत्र की पूरी बागडोर सौंप दी और एक मामले में जेल जाने के बाद संतोष सिंह भदौरिया एकदम से किसानों में लोकप्रिय हो गए और फिर धीरे धीरे इनकी किस्मत बदलती चली गई। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया तब मशहूर हुए जब कोयला निगम का चेयरमैन बनकर लाल बत्ती मिली। हालांकि यह रुतबा कुछ ही दिन रहा। कुछ साल बाद उन्होंने करौली आश्रम बनाया और सबसे पहले उन्होंने शनि भगवान का मंदिर बनवाया और फिर थोड़ी और जमीन खरीद करके करौली आश्रम शुरू कर दिया गया। इस आश्रम में उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी शुरू किया और इसके बाद उन्होंने वहां पर कामाख्या माता का मंदिर भी बनवाया और इसके बाद संतोष बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का प्रचार YouTube के जरिए शुरू कर दिया। देखते ही देखते करौली बाबा खूब फेमस हो गए। करौली बाबा बनने के बाद धन की वर्षा भी होने लगी और इसके बाद संतोष बाबा ने 3 साल में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनका आश्रम 14 एकड़ में फैला हुआ है। आश्रम में प्रतिदिन 3 से 4 हजार लोग पहुंचते हैं और यहां आने वाले भक्तों को सबसे पहले 100 रुपए की रसीद कटवानी पड़ती है और उसी के बाद ही करीब 5,000 रुपए से ज्यादा का खर्च आता है और इस आश्रम में हर समय हवन होता रहता है। हवन करने का मंत्र करौली बाबा यानी संतोष बाबा खुद देते हैं और इस हवन का खर्च करीबन 50,000 से लेकर 1 लाख तक हो जाता है और अगर कुछ खास करना चाहें तो खर्चे की कोई सीमा नहीं है। आश्रम में पूजा सामग्री की दुकानें भी हैं। हवन करने का सामान भी आपको आश्रम से ही लेना पड़ेगा। बागेश्वर धाम की तरह यहाँ भी लोग अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का कोई पैसा नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 100 रुपए की रसीद कटती है।